ये आप बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। हालांकि ये चीजें आपको समझ होनी चाहिए। अब आप बच्चे नहीं हैं, आप असाइलम सीकर भी हैं। यहाँ पे ना यूके में असाइलम पे वेरी ठीक है, तो ग्रांट भी हो गया सारा कुछ सही। तो ये पॉसिबल है अगर मैं स्पेन आके पेपर डाल लूं? जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल। वापस फिर यूके आ जाऊं उधर सारा करके प्रोसेस। देखें, आपने यूके में जो है वो असाइलम अप्लाई किया हुआ है कि आपको पाकिस्तान जाने में प्रॉब्लम है। एक तरफ आप उनको कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान जाने में प्रॉब्लम है, और दूसरी साइड पे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके किसी बंदे से ये मशवरा कर रहे हैं कि आप यूके से स्पेन जाके पेपर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। हालांकि होम ऑफिस ने आपका जो पासपोर्ट है वो होल्ड किया हुआ है, इसके बावजूद आप 2 नंबर तरीके से पासपोर्ट बनवा के स्पेन जाना चाहते हैं और वहां पे जाके डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर एक कोई बंदा लॉजिकली अगर एक सोचे तो ये आप बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। हालांकि ये चीजें आपको समझ होनी चाहिए। अब आप बच्चे नहीं हैं, आप असाइलम सीकर भी हैं, यूएनओ का आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी आ गया है, अब आप बड़े हो गए हैं, तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। ये आपकी स्टेटस के लिए खराब है। तो बहरहाल जो आप चीज पूछ रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप जो है वो यूके से स्पेन जाते हैं और वहां पे जाके पदनौन करवाते हैं और पदनौन करवा के वापस जैसे ही आएंगे तो यूरोप में एक सिस्टम है जिसका नाम है EES, एंट्री एग्जिट सिस्टम, जो आपकी मूवमेंट को ट्रेस करेगा। जिस दिन आप यूके से यूरोप में एंटर होंगे तो वो आपको ट्रैक करेगा, आपका पासपोर्ट स्कैन करेगा, आपकी पिक्चर उतारेगा, आपको जो है वो आपके फिंगरप्रिंट लेगा, और जिस दिन आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पदनौन करवा के दोबारा से यूरोप से निकल के यूके में जाएंगे उस दिन फिर आपको ट्रैक करेगा। दैट मीन के वो शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में 3 दिन की एंट्री लिखेगा कि ये जो अदनान भाई थे ये यूके के यूएनओ के पासपोर्ट के ऊपर स्पेन में आए थे, पदरौन करवाई और निकल गए। ये जिस दिन आप पेपर लेने के लिए एक एरिया में जाएंगे अब उनको पता चल जाएगा। पहले जब एंट्री एग्जिट सिस्टम नहीं था, बहुत से लोग हैं जिनके पास इसी तरह, मैं समझ सकता हूं कि आपने क्योंकि वहां पे असाइलम करके पेपर लेनी है, असाइलम आपका ग्रांट हो गया, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, मैं अंडरस्टैंड करता हूं इस चीज को। लेकिन अगर आप इन चीजों को देखते हैं, अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आपको इसके साथ साथ इसकी जो प्रॉब्लम हो सकती है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो आप उनको जो है ये पहले जो जब ये एंटी एग्जिट सिस्टम नहीं था उस वक्त जो है ये चीजें चल जाती थी, लेकिन अब जो है ये चीजें आपकी नहीं चलेंगी। इसको किसी और तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा से ये वीडियो भी निकाल के हम जो है वो अपने चैनल पे लगा देंगे कि ताकि दूसरे लोगों के लिए ये थोड़ी सी नसीहत हो जाए। और साथ में अगर आप ये इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हमने एक प्राइवेट सेशन रखा हुआ है, आप वो बुक करके हमसे प्राइवेटली बात कर सकते हैं।